चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, it is found out that the input AC voltage and current I are in phase। यानी कि ये जो इनपुट वोल्टेज है आपका और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो एक फेज में है, वो ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। द कपलिंग कोफिशिएंट K इज इक्वल्स टू दिस। सो कपलिंग कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होगा बट नहीं है, तो इन्होंने दे के रखा है कि K इज इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2, where m is the mutual inductance between the two coil। m क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों कॉइल के बीच का। एंड द वैल्यू ऑफ द K एंड द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल PQR वॉट। तो ये वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? VI और I फेज में है, ये दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन। K का फॉर्मूला दे के रखा हुआ है और हमें K की वैल्यू और डॉट कहाँ पे होगा ये पूछ के रखा है। अब K के लिए आप क्या सोचोगे कि यार K की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, राइट, तो L1 L2 की वैल्यू होनी चाहिए और M की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो M की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई स्कोप है क्या M की वैल्यू निकालने का? पहली बात, क्या M यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। L1 L2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? L1 और L2 के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमें एक्सेल पता है तो हम ओमेगा एल करके भी निकाल सकते थे, बट ओमेगा की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तो निकाले कैसे? राइट, अब जो चाहिए वो हम डायरेक्टली यहां से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो दिया हुआ है वहां से कहीं पे पहुंच सकते हैं क्या? जो हमें दिया हुआ है उस चीज को अगर हम यूटिलाइज करें तो कहीं पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं कि यार V और I ये फेज में है, इससे मुझे क्या क्या पता चलता है कि V इधर है, I इधर है, और क्या पता चलेगा? इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। बट इंडक्टर और कैपेसिटर के होते हुए अगर इनका वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक चीज तो है कि एक्सेल और एक्सी की वैल्यू अगर इक्वल होती है, उसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है, तो ही हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों फेज में है। तो ये बात तो सही है। अब एक्सी क्या है? एक्सी इन्होंने J-J ओमेगा 12 दे के रखा हुआ है। ओमेगा नहीं लिए, डायरेक्टली 12 दे के रखा हुआ है। ओमेगा C नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली 12 दिया है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहां पे इसका मॉड निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं 12। एक चीज यहां पे आ गई। एक और चीज यहां पे आती है कि एक्सेल फिर क्या है? तो एक्सेल J8 J8 2 दिया हुआ है, तो मेरे को शायद ऐड कर देना पड़ेगा इसको, राइट। तो मैं 16J लिख देता हूं और 16। बट ये तो और दिक्कत हो गई कि 16 बराबर 12 हो रहा है, यानी कुछ और गलती हो रही है। ठीक है, तो शायद ये वाला पार्ट जो कपलिंग वाला पार्ट है हम वो वहां पे भूल रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा याद है या पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक, बट मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके से कपलिंग और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होती है तो हम सिर्फ डायरेक्टली उनको ऐड नहीं करते। उस वक्त हम L1 प्लस L2 प्लस और माइनस 2m करते हैं, यानी कि ये चीज होती है। यानी इस क्वेश्चन में ये लोग चाहते हैं कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी। अगर मुझे ये पता होता कि इस तरीके से अगर अरेंजमेंट दिया हुआ है, राइट, तो उसमें एक चीज पक्का है कि अगर मुझे उन दोनों को ऐड करना है तो हम डायरेक्टली सिर्फ इतना ऐड नहीं करेंगे, ये एडिशनल टर्म आएगा। ये इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट था।
पहली चीज़, पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो दोनों फेज़ में दिया है, तो वहाँ से आप यहाँ पे पहुँच सकेंगे, इस कन्क्लूज़न पे पहुँच पाएँगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद भी यहाँ पे अटक जाते, अगर ये चीज़ नहीं पता होती कि भाई 12 बराबर 16 कैसे हुआ? नहीं, यानी कुछ और मिस हो रहा है। तो इन दोनों का एडिशन करके हम वहाँ से इस कन्क्लूज़न तक पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँचेंगे तो अगेन m की वैल्यू तो है नहीं, तो अब क्या करें? तो भाई साहब m की वैल्यू नहीं है, बट उन्होंने k के टर्म्स में m की वैल्यू दे के रखी है कि नहीं? तो वो यूज़ करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो चीज़ों को, कैसे हम धीरे 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 यहाँ तक पहुँचे। और इक्वेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि k के टर्म्स में कोई इक्वेशन बनेगी, और उससे, क्योंकि इक्वल्स टू भी एक नंबर ही है, राइट, जब इसको पुट करेंगे। अब डाउट आता है कि इसको एग्जैक्टली पुट कैसे करें, राइट, क्योंकि ये L है और ये XL है। तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहला वाला कंडीशन तो आपने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई 12 इज इक्वल्स टू J8, J8 को ऐड कर दिया 2k अंडर रूट ऑफ J8 और J8 ले लिया, उसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल ली और k कुछ नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव वैल्यू ही इंडिकेट कर देता है कि कहीं ना कहीं वो अपोज कर रहा है, यानी डॉट की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अपोज करे। तो ये वाला पार्ट यहाँ का मेन कोर पार्ट है। समझ पा रहे हो?